गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे +2 अकाउंट्स का चैप्टर 4 चल रहा है। आज हमारा टॉपिक है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट bring his share of goodwill in cash मतलब नया पार्टनर अपनी गुडविल की राशि नकद नहीं ला रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नए पार्टनर का एक करंट अकाउंट ओपन होएगा और एंट्री करेंगे हम न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट जो भी नया पार्टनर आएगा उसका एक करंट अकाउंट ओपन करके उसको डेबिट करेंगे और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम उसका शेयर निकालेंगे। उस शेयर में से हम जितना शेयर नए पार्टनर का आएगा उसको सैक्रिफाई रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आएगा 4 फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल। जिसका गुडविल का शेयर आएगा वो लेकर उसका करंट अकाउंट ओपन करेंगे और उसके शेयर को ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो, जब गुडविल चाहे नकद में लाए, ब्रिंग इज कैश या डज नॉट ब्रिंग इन कैश, आपको गुडविल के अमाउंट को सैक्रिफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड पार्टनर को ही देना है। जिस पार्टनर ने सैक्रिफाई किया है उसको शेयर दिया जाएगा, उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि उनके अकाउंट में प्लस किया जाता है। और एक डज नॉट ब्रिंग के केस में न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि एक नया अकाउंट ओपन होता है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। जब बाद में इस बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को हम बैलेंस शीट की एसेट साइड शो करेंगे क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस होता है। अभी आपका इसका एक इलस्ट्रेशन कराते हैं। अब इसका हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन 35। A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. Illustration 35। A और B पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो है 3:2। They admit C into the partnership with 1/4 share in future profits. C नया पार्टनर आ रहा है। The new profit sharing ratio is 5:4:3. A, B, C न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:4:3। देखो, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। C brings into the business 50,000 for each capital. C कैपिटल लेके आ रहा है but could not bring any amount for goodwill, लेकिन गुडविल की राशि नहीं लेके आ रहा। The firm's goodwill on C admission was valued ₹48,000. फर्म C के एडमिशन के वक्त फर्म की गुडविल दे रखी है 48,000। पास जर्नल एंट्रीज, तो हमें पहले सैक्रिफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो। पहले ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस 5/12, एलसीएम आएगा 60, 36 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 11/60। बी का निकाल लेते हैं। 2/5 उसका ओल्ड रेशियो है माइनस 4/12, एलसीएम 60, 24 माइनस 24/60, तो ये रेशियो बन गया 11:4। तो ये सैक्रिफाई रेशियो निकल गया 11:4। अब इस रेशियो में नए पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में फर्म्स की गुडविल दे रखी है। फर्म्स गुडविल, फर्म्स की गुडविल है हमारे पास 48,000। अब इसमें से नए पार्टनर की गुडविल निकाल लेंगे। सी गुडविल 48,000 का उसका शेयर दे रखा है 1/4, तो ये आ जाएगा 12,000। ये गुडविल की राशि वो नकद नहीं ला रहा, तो हम क्या एंट्री करेंगे? हमने इसमें जनरल एंट्रीज करनी है। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। अब देखो इसमें वो कैपिटल लेके आ रहा है 50,000, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब ओनली वो कैपिटल लेके आ रहा है और कैपिटल है हमारे पास 50,000। इसकी नरेशन में लिख देंगे फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय सी। अब ओनली कैपिटल लेके आ रहा है तो एंट्री बनेगी बैंक टू सी कैपिटल। अब गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो आपको बताया था कि जो गुडविल नहीं लेके आया वो कितनी गुडविल है 12,000। अब इस 12,000 से एक नया अकाउंट ओपन होएगा सी करंट अकाउंट डेबिट, नए पार्टनर के साथ करंट अकाउंट डेबिट 12,000। अब इसको सैक्रिफाई रेशियो में बांटा जाएगा। जब डज नॉट ब्रिंग वाला केस होगा तो याद रखना कि नए पार्टनर के साथ करंट अकाउंट डेबिट होएगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू, और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाई रेशियो में ए और बी में। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सैक्रिफाई रेशियो हमने निकाला था 11:4, ये आ जाएगा 8800। 11/15 करेंगे और 4/15 3200, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सी करंट डेबिट याद रखना। इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा, नए पार्टनर के साथ सी करंट अकाउंट आएगा। तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 35। इसके बाद एक नया टॉपिक भी आ रहा है, इलस्ट्रेशन इसके बाद 36 है। लेकिन उससे पहले ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश।
जब बुक्स में पहले से गुडविल अपीयर है और नया पार्टनर गुडविल की राशि को नकद नहीं ला रहा, तो ये पहले भी केस किया था कि जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है तो वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में होती है, उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ होएगी। आपको इस इलस्ट्रेशन में समझ आ जाएगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। दो पार्टनर हैं एक्स वाई, ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3। On 1st March 2011, they admit Z as a new partner. The new profit sharing ratio will be 4:3:2. X, Y, Z तीन पार्टनर हो गए। अब इनका न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो था 4:3:2। Z brought in 1 lakh in cash as his share of capital. Z 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, बट could not bring any amount for goodwill in cash, लेकिन गुडविल की कोई राशि नहीं ला रहा। The firm's goodwill on Z admission was valued 1,80,000। फर्म की गुडविल दे रखी है Z की एडमिशन के समय 1,80,000। At the time of Z admission, goodwill existing in the books of the firm at rupees 2,40,000। जेड के एडमिशन के समय फर्म की बुक्स में पहले से 2,40,000 गुडविल है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फर्म ऑन जेड एडमिशन। तो पहले सैक्रिफाई रेशियो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है। सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले एक्स का निकाल लेते हैं, 5/8 ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो 4/9, एलसीएम 72, 45 माइनस 32, ये आ जाएगा 13/72। वाई का ओल्ड रेशियो है 3/8 माइनस न्यू रेशियो है 3/9, एलसीएम 72, 27 माइनस 24, 3/72। तो रेशियो बन गया 13:3, 13:3। तो ये सैक्रिफाई रेशियो आ गया। फर्म्स गुडविल दी हुई है हमारे पास, फर्म्स की गुडविल दे रखी है ऑन जेड एडमिशन 1,80,000। अब इस फर्म की गुडविल में से जेड कितनी नहीं गुडविल लेके आ रहा, तो जेड्स गुडविल निकाल लेते हैं। 1,80,000 का जेड का शेयर यहां से निकल जाएगा 2/9, ये आ जाएगा 40,000। 40,000 गुडविल वो नहीं लेके आ रहा। अब इसमें हम 3 एंट्री करेंगे। सबसे पहले ऑलरेडी अपीयर दे रखी थी बुक में 2,40,000। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट क्रेडिट। इसमें अब डेट भी गिवन है 2011 1 मार्च। हम एक बार लिख लेंगे। अब इसमें पहले पुरानी गुडविल रिटर्न ऑफ की जाएगी एक्स ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड गुडविल दे रखी थी 2,40,000,
ये गुडविल क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ करेंगे 2,40,000 को ओल्ड रेशो में 5:3, 5/8 और 3/8, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख और 90,000। ये तो ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ करी है। इसके बाद जेड 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, पहले उसकी एंट्री करेंगे सेम डेट को। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है वो। फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय जेड। इसके बाद जो हमने अभी निकाला है, जेड कितनी गुडविल नहीं लेके आ रहा, 40,000, उसकी एंट्री करेंगे। जेड नए पार्टनर के साथ करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई में सैक्रिफाई रेशियो में बांट दिया जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, तो ये 40,000 डिस्ट्रीब्यूट होएगी। जो गुडविल वो नकद नहीं लेके आ रहा, 40,000 13:3 में करेंगे तो 13/16 और 3/16, तो ये आ जाएगा 32,500 और 7,500। इसकी नरेशन लिख सकते हैं, जेड शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाई रेशियो। और सैक्रिफाई रेशियो क्या है हमारा, 13:3। मतलब जो जेड गुडविल नहीं लेके आया तो जेड करंट अकाउंट डेबिट करके उसको सैक्रिफाई रेशियो में बांट दिया जाएगा 13:3 में। तो ये इलस्ट्रेशन 36 हो गया आपका। इसके बाद 37 इलस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। 38 इलस्ट्रेशन देखते हैं। P&Q शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3। इलस्ट्रेशन P&Q पार्टनर हैं, रेशियो है 7:3। आर इज एडमिट फॉर 2/7 शेयर इन प्रॉफिट्स। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट 1 लाख, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इफ। अब इसमें गुडविल पहले से अपीयर 1 लाख है। 2 केस है। नंबर 1, आर कैन नॉट ब्रिंग कैश फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल इज 80,000। गुडविल अपनी गुडविल नकद नहीं ला रहा 80,000। दूसरा केस है, आर ब्रिंग्स इन कैश 80,000 फिर शेयर ऑफ गुडविल। आर अपनी गुडविल की राशि ला रहा है। इसमें हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में आर कैन नॉट ब्रिंग इज कैश फॉर गुडविल, नहीं ला रहा, लेकिन जो पुरानी गुडविल है पहले उसको रिटर्न ऑफ करेंगे हम। तो इसमें जनरल एंट्री करनी है। पुरानी गुडविल दे रखी थी 1 लाख, तो ये पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये 1 लाख ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम।
ओल्ड रेशियो है 7:3, तो ये आ जाएगा पी का 70,000 माइनस होगा और क्यू का 30,000। गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। अब फर्स्ट केस में कह रहा था कि आर अपनी 80,000 गुडविल नहीं लेके आ रहा, तो अकाउंट ओपन हो जाएगा आर्स करंट अकाउंट डेबिट 80,000, ये सैक्रिफाई रेशियो में बांटा जाएगा 2 पीस कैपिटल और 2 क्यूज कैपिटल। 80,000 को सैक्रिफाई रेशियो में बांटना है। अब इसमें न्यू रेशियो नहीं है तो इसमें ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाई रेशियो बन जाएगा, क्योंकि इसमें 1 लेट करके आपको न्यू रेशियो निकालना है। जब 1 लेट करके न्यू रेशियो निकालते हैं तो इसमें ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाई रेशियो आता है। तो 7:3 में बांट दिया जाएगा इसको, तो ये आ जाएगा 56,000 और एक आ जाएगा 24,000। देखो फर्स्ट केस में था आर कैन नॉट ब्रिंग, गुडविल की राशि नहीं ला रहा तो पहले पुरानी गुडविल रिटर्न ऑफ करो, फिर वो जितनी नहीं ला रहा उसके लिए आर्स करंट अकाउंट डेबिट करो और सैक्रिफाई रेशियो में बांट दो। अब जो दूसरा केस है उसमें ब्रिंग इन कैश है। सेकंड केस में ब्रिंग इन कैश फॉर 80,000 अपना गुडविल नकद लेके आ रहा है, तो सेकंड केस में भी पहले ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी, पुरानी गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे। चाहे गुडविल नकद लाए चाहे ना लाए, आपको पहले पुरानी गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर है बुक्स में उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। वही एंट्री बनेगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या उस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहले रिटर्न ऑफ करेंगे ओल्ड गुडविल, उसके बाद वो गुडविल लेके आ रहा है हम उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। $80,000 वो गुडविल लेके आ रहा है। अब इस गुडविल को लाने के बाद सैक्रिफाई रेशियो में बांटा जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पी कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। 80,000 को सैक्रिफाई रेशियो वही है आपका 7:3, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाई रेशियो है, तो ये 56,000 24,000। देखो अब इसमें गुडविल नकद ला रहा था तो पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल। जब डज नॉट ब्रिंग होगा तो एक ही एंट्री बनेगी, आर्स करंट अकाउंट हमने डेबिट करा था टू पी और क्यू 80,000 डिस्ट्रीब्यूट करे थे। जब ब्रिंग इन कैश होता है तो पहले गुडविल लाने की एंट्री करो और उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ। और एक एंट्री कॉमन हो गई कि जो पुरानी गुडविल है उसको पहले रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, चाहे गुडविल नकद लेके आए चाहे ना लेके आए। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 38।